स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खजानिया सोनो। ये देखते हैं आज की बड़ी खबर। मथुरा में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने गंभीर बढ़ाकर कारण बना दिया है, जिससे शहर एक आभासी झील में बदल गया है। सरकार सामुदायिक अस्पताल में पानी भर गया और जिससे मरीजों को अन्य सुविधाओं के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रमुख सड़कें और बस स्टैंड जलमग्न हो गई, जिससे नवासियों को अपने घरों तक की सीमित कर दिया गया। यही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सर, फरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भारी बारिश के चलते जलभराव हुआ है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में जलभराव है। मरीजों के आने जाने में भी समस्या हो रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? इसके लिए कई बार हम लोगों ने कदम उठाने की कोशिश करी और NHAI को भी हमने लेटर दिया। DM साहब के माध्यम से एक लेटर गया था और जो NHAI का जो जल भराव है, जो पूरे टाउन फरे का पानी इस NHAI की जो रोड है उसकी बराबर से निकलता है और इधर दोनों पुलों का एक बीच केंद्र है। उसकी वजह से अस्पताल में पानी आ जाता था और उस गेट को हमने बंद कर दिया था। एक अदर गेट टेम्परेरी तौर पर खोला गया था। आज इतना बारिश हुआ है कल दोपहर से, जो पूरे रात बरसा और अभी बरसात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। कहाँ के रहने वाले हैं? जरौली से। राहुल, बारिश के चलते कितनी परेशानी हो रही है आपको फरह सरकारी हॉस्पिटल में? बहुत परेशानी हो रही है पानी की वजह से। इसमें डॉक्टर भी क्या करें, ना तो कोई दवाई की व्यवस्था हो पा रही है, ना तो कोई पट्टी और ना तो कोई खाने पीने की सुविधा हो पा रही है, और ना तो अभी तक एम्बुलेंस आई है। फ़ोन भी किया है हमने। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए फरह में? 3 दिन हो गए। हाँ। क्या परेशानी थी? बच्चा डिलीवरी करवाने के लिए लेके आए। अच्छा, कितना पानी भरा हुआ है इस समय? काफ़ी पानी भरा हुआ है इसमें। तो आपकी फरह CSC के जो अधीक्षक हैं रामवीर जी, उनसे बात हुई है? हाँ, बात हुई है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोल दिया कि एम्बुलेंस आने वाली है, कुछ देर में टाइम लगेगा। सरस्वती बैराज में दर्दनाक हादसा, जहां गणेश विसर्जन के दौरान बैराज में नहाते समेत 7 लोगों की डूबने से मौत हुई। हादसा पटान में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ, जहां एक युवक का शव मिला। 3 को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और बाकी शव मिलना अभी बाकी है। आपको बता दिया जाए कि ये एक ही परिवार से 4 सदस्यों की मौत हो गई और बाकी 3 को सही वक्त पर रेस्क्यू किया गया। ડૂબ્યા છે અને શું માહિતી મળી છે? આજે પાટણનો જે સરસ્વતી બેરેજ છે એના ડાઉન સ્ટ્રીમની અંદર ગણેશ વિસર્જન વખતે લગભગ સાંજે 7 વાગે એક જ પરિવારના 4 જણા ડૂબ્યા હોય એવી માહિતી અમને મળી છે। તાત્કાલિક સંબંધિત અધિકારીઓ, પ્રાંત ઓફિસર અને નગરપાલિકાની ટીમ સાથે અમે પહોંચી ગયા છે। એમાંથી લગભગ એકનો મૃતદેહ મળ્યો છે એવું જાણવા મળ્યું છે। બાકીના શોધખોળ ચાલુ છે, પરંતુ હજુ ચોક્કસ જાણકારી મળી નથી કે અંદર ડૂબ્યા એ 3 જણા છે કે 4 જણા છે। પરંતુ એવી જાણકારી મળી છે કે એક જ પરિવારના 4 જણા, એમાં 2 દીકરા અને એની માતા જે હોય એવું જાણવા મળ્યું। सुल्तानपुर के कोतवाली नगर इलाके में दिन 12 बजे एक ज्वेलर इंडिया ज्वेलर्स को दिन दहाड़े लूट लिया गया। हाल ही में हुई डकैती की जांच में विभिन्न संदिग्धों की विस्तृत भागीदारी का खुलासा हुआ। विपिन सिंह, फुरकान और गुरजार सहित प्रमुख हस्तियों ने 13 और 15 तारीख को दुकान की लूट में पकड़े गए, जिसके समर्थन करने वाले वीडियो साक्षात मंगेश यादव ने वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जौनपुर से चुराई थी। डकैती को पुष्पेंद्र डाबलू और सचिन के नेतृत्व में 2 आपराधिक समूहों द्वारा अंजाम दिया गया, जिन्होंने दुकान में सेंट लगाने के लिए बोलेरो वाहन के इस्तेमाल किया था। विनय शुक्ला, अरविंद, विवेक और दुर्गेश जैसे अन्य साथियों को पुलिस हस्तक्षेप को रोकने के लिए
परिधि को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया। पुलिस और एसटीएफ ने इसमें शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार कराने के लिए सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल विश्लेषण का उपयोग किया। आइए देखते हैं पुलिस का क्या कहना है। प्रेस वार्ता में हमारे सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। आप सबको विदित है कि 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर के घंटाघर, जो कि कोतवाली नगर में स्थित है, दिन में लगभग 12:45 बजे एक ज्वेलर, जिनका शॉप का नाम भरत ज्वेलर्स है, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। इस संबंध में जो अब तक की कार्रवाई की गई है उसको प्रॉपर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए हमारी टीम यहाँ एकत्रित हुई है। हमारे पास अवेलेबल है और टेक्निकल सर्वेलांस से जो लोग रेकी में शामिल थे उसको देखा गया था। जो 13 तारीख को जो रेकी की गई थी उसमें फुटेज के अनुसार मौके पर विपिन सिंह थे और सचिन थे वहां पर, और उसके पहले वाली जो रेकी थी उसमें लोकेशन के आधार पे अन्य अभियुक्तों का पता चला है। इसमें जो 2 मोटरसाइकिल्स थी जिनका प्रयोग इस घटना में किया गया, वो दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी गई थी। वहां का भी फुटेज प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर भी अभियुक्तों की पहचान करने में उसकी मदद हुई है। उसके पश्चात जो गेटअवे व्हीकल था, जो बाद में रिकवर किया गया, जो बोलेरो थी, वो बोलेरो जो है वो जिस व्यक्ति की थी और जिस अभियुक्त की थी वो भी 2 तारीख की मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र डब्ल्यू और त्रिभुवन, ये 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए थे। इनके साथ जो बरामदगी हुई उसमें लगभग 15 किलो चांदी थी, मोटरसाइकिल थी और 38,500 रुपया था। आपको ये भी पता है कि जब बदमाश वहां से सीन से जब भाग रहे थे तो उस समय कुछ चीजें जो है उसी समय जो बरामद हुई थी वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई थी। तो एक प्रेजेंटेशन के साथ में प्ले हो रहा है जिसमें इस घटना के बारे में जो मेन शॉट्स हैं और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो वहाँ डिस्प्ले हो रहा है। इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह द्वारा 5/3/17 को थाना चौक जनपद लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ भी जो एक दुस्साहसिक डकैती घटना हुई थी उसका भी लीडर यही था। और साथ ही 2023 में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक ज्वेलर के यहाँ की गई थी, उसमें भी ये विपिन सिंह का गैंग लीडर नाम प्रकाश में आया था और ये काफी समय तक जेल में रहा। इस घटना को कारित करने वाले के लिए करने के पहले दुकानों की रेकी की गई थी। 15/7 को और 13/8 को इस घटना की रेकी हुई थी। कुछ हमारे पास वीडियोज हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेकी करने वाले अपराधियों का नाम था विपिन सिंह, फुरकान और पूजर, अरबाज, सचिन सिंह व पुष्पेंद्र डब्ल्यू। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी, चोरी में यह व्यक्ति शामिल था, साथ ही अजय उर्फ डीएम भी इस चोरी में शामिल था। डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने चोरी के मामले को लेकर प्रेस से की बातचीत। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से कानून और व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है, जिससे आपराधिक गतिविधियों में कमी और
नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना है। इसके बावजूद सुल्तानपुर में हाल ही में दिन दहाड़े हुए डकैती का विपक्षी दलों, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी द्वारा राजनीतिकरण किया गया है, जिस पर पीड़ितों का समर्थन करने के बजाय अपराधियों को बचाने का आरोप है। अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं। प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य में रखना चाहता हूं। सुल्तानपुर की घटना में प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, चूंकि आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का युग है, हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। जो लोग वांछित थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके, पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। उस कार्रवाई के दौरान जो अपराधी पकड़े गए, वो पुलिस मुठभेड़ में मारे भी ढेर सारे लोग गए। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। ये पहला मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हैं। हमारी सरकार किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, ये सबकी सरकार है, सबके हितों की चिंता करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करें और हर स्थिति में लोगों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करें। हम जब जानते हैं कि इस घटना में जो लोग वांछित थे, उनके पास से गिरफ्तारी के दौरान 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। जो दिन दहाड़े लूट हुई थी, 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करती है, जबकि प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को जब जब इनकी सरकारें रही हैं, जब जब इन्हें ताकत मिली है, ये पुष्पित पल्लवित करती रही है। जहां तक आप सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपनी विगत सरकारों के दौरान, आप देखते होंगे, हमें अच्छी तरह याद है, इसी राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी को लोहिया वाहिनी के गुंडों ने बोनट पर टांग करके लखनऊ की सड़कों पर घुमाया था और बेचारे वो पुलिस उपाधीक्षक बोनट पर लटके लटके पूरे लखनऊ में सड़कों पर नंगा नाच लोहिया वाहिनी के गुंडों ने किया था। फिर लोहिया वाहिनी के गुंडों की हिम्मत देखिए, उस समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस जीप को ले जाकर के एसएसपी लखनऊ के बंगले में घुसा दिए थे और एसएसपी लखनऊ के माध्यम से उन गुंडों को, जिन लोगों ने क्षेत्राधिकारी हजरतगंज को बोनट पर जीप पर टांगा था, उनको बचाने का काम हुआ था। आज तक उस घटना में कितने लोगों की सजा हुई है, समाजवादी पार्टी बताए। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बदायूं में 2 बहनों के साथ जो घटना घटित हुई थी, पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई थी। समाजवादी पार्टी आज तक उस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दे पाई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूट करके उनकी हत्या करके पेड़ पर टांगा जाता था। तो तीसरी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मथुरा के जवाहर बाग कांड को कौन भूलेगा। हमारे एडिशनल एसपी, हमारे पुलिस अधिकारी वीरगति को प्राप्त किए थे। अपराधी जो समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में थे, कई दिनों तक गोलियां चली थी, गोला बारूद इकट्ठा करके रखे थे। ये समाजवादी पार्टी की संरक्षण की ही देन है कि जब जब सपा की ताकत मिलती है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और प्रदेश की भोली भाली जनता का अमन चैन भी लूटते हैं, उनकी धन संपत्ति भी लूटते हैं और बहु बेटी की इज्जत आबरू को भी खतरे में डालने का। मुदासा के आनंदपुरा कंपा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। कचाचक भारी खेड़ ब्राह्मा एसटी बस की चपेट में आने से एक पैदल यात्री घायल हो गया। घायल राहगीर को इलाज के लिए स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। अरवली जिले में लगातार तीसरे दिन ये तीसरा हादसा है।
गुजरात में अंबाजी का महामेला आज से शुरू हो गया है और वहीं शामलाजी अस्पताल ने अंबाजी पद यात्रा के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों के इलाज के लिए दवाओं के वितरण और मार्ग पर जलपान की व्यवस्था के लिए एक मोबाइल वैन का आयोजन किया। एम सेवा संचालित शामळाजी હોસ્પિટલ દ્વારા અંબાજી જતા પદયાત્રીઓની સુવિધા માટે મોબાઈલ વાન ચાલુ કરવામાં આવી છે। અમારા સ્વયંસેવકો બધા યાત્રાળુઓને ગ્લુકોઝનું શરબત, બિસ્કિટ, ગાંઠિયા, બુંદી અને ઠંડા પાણીની વ્યવસ્થા પૂરી પાડે છે। એ લોકોને જરૂરી દવાઓ, પેઇન કિલર્સ, ઓઇન્ટમેન્ટ અને પાટાપિંડી કરી આપવાની પણ સુવિધા વાનમાં રાખેલી છે અને શનિવાર સુધી આ વ્યવસ્થા અમે ચાલુ રાખવાના છીએ। આશા રાખીએ છીએ કે બધા પદયાત્રીઓને વધુમાં વધુ સુવિધા મળવામાં અમારી સેવા। सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिले के महागामी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लाभार्थियों के साथ सीधी बातचीत की और गोड्डा और देवघर जिलों के लिए लगभग 339 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विशेष शिविरों में लोगों द्वारा दिखाए गए उत्साह पर प्रकाश डाला और कल्याणकारी योजना को हर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार और महिलाओं के लिए और किसानों सहित समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, संपत्ति का वितरण और दोनों जिलों में महत्वपूर्ण निवेश शामिल थे। सभी को जोहार जोहार जोहार। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हैं। हम चूंकि ये कार्यक्रम पहली बार सरकार आपके द्वार का नहीं है, ये कार्यक्रम चौथी बार इस राज्य में आयोजित हो रही है और हमारे सरकार के भी 4 साल खत्म होने जा रहे हैं और हर साल हम लोगों ने ये कार्यक्रम विभिन्न गांव, पंचायत, टोलों में किया है और हम पहले भी बताते थे कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसी कारवां के सफर में आज आपके इस महागामा प्रखंड विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहां गोड्डा जिले से भी लोग आए हैं, बुआरीजोर में भी लोग इकट्ठे हैं इस तरीके से बैठे हुए, मधुपुर में भी आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग ऑनलाइन जुड़े, वहां भी लोग बैठे हुए हैं और अपना काम और अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। देवघर में भी लोग बैठे हैं, वहां पर भी इतने संख्या में लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। इस तरीके से पूरे राज्य में लोग अपने अपने गांव, पंचायत, टोलों में
अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।